रमज़ान शहर सदक़ा, रमज़ान सदका और खैरात का महीना। आम दिनों में भी सदका खैरात करना चाहिए, लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए, क्योंकि रमज़ान में आपका सदका और खैरात तेज़ हवाओं से भी ज़्यादा तेज़ होता था। यानी तेज़ हवा जो हर चीज़ तक पहुँच जाती है, इसी तरह आप हर तरफ सदका करते जिसकी खैर सबको पहुँचती थी। रमज़ान सखावत का महीना है। इस माह मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत की कोई इंतहा न रहती। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ भलाई करने में बहुत सखी थे, और रमज़ान में जब जिब्रील आपसे मिलते तो आप और भी ज़्यादा सखी हो जाते। रमज़ान में हर रात जिब्रील आपसे मुलाकात करते, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गुजरने तक उन्हें कुरान सुनाते, यानी हर रात को सुनाते। जब जिब्रील आपसे मिलते तो आप फयाजी में तेज़ हवाओं की मानद हो जाते, यानी बहुत ज़्यादा सखी हो जाते। इस हदीस से ये बात सामने आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में बाकी तमाम साल की निस्बत ज़्यादा सदका खैरात करते, और इस सदक़े का फ़ायदा हर एक को पहुँचता, जिस तरह तेज़ हवा हर जगह पहुँच जाती। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में सदका खैरात करें, और ये याद रखें कि सदका करने से माल कम नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ भी हम अल्लाह की राह में देते हैं, उससे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर हमें लौटा देते हैं। कहाँ कहाँ करें? अहलो अयाल पे जो खर्च करते हैं उसको अल्लाह की खुशनुदी की खातिर खर्च करें, रिश्तेदारों, फुकरा, मसाकिन, और इसके अलावा यानी अपने घरेलू ख़ानदानी ज़रूरियात के अलावा मसाजिद की तामीर और तरक्की, मुसाफिर खानों के क़याम और बेहतरी, कुओं की खुदाई, पानी पीने के इंतज़ाम में भी इंसान सदका कर सकता है। इसी तरह दीन की तालीम और तबलीग और उस राह में निकले हुए तालिब इल्मों के तालीमी अखराजात को पूरा करने के लिए ये भी बेहतरीन सदका जारिया के काम है, क्योंकि फी सबीलिल्लाह खर्च किए जाने वाले माल को अल्लाह ताला अपने ज़िम्मा कर्ज करार देते हैं, तो मैं युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस माल को अपने लिए कर्ज के तौर पर लेते हैं, और कर्ज तो लौटाना ही होता है, और फिर उसको वापस लौटाते हैं। रमज़ान की मुनासबत से रोज़ों की इफ्तारी के लिए माल खर्च करना भी बाइस अजर व सवाब है। एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार कराया उसे भी उतना ही अजर मिलेगा जितना अजर रोज़ादार के लिए होगा, और रोज़ादार के अजर में कुछ भी कमी ना होगी। एक दूसरी रिवायत में है, जिसने किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार कराया या किसी मुजाहिद को सामान दिया तो उसको उसके बराबर सवाब मिलेगा। तो आप अपने तौर पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपने किया है। आप अपनी एक लिस्ट भी बना सकते हैं कि आपके करीबी कौन कौन लोग हैं, ख़ानदान में कौन कौन लोग हैं, किन लोगों को तोहफे तहफ़ आपने देने और किन को आपने सदका खैरात देना है। उन सब की एक लिस्ट होनी चाहिए, और ये लिस्ट आपकी हर रमज़ान में अगर निकल आए तो उसमें फिर हर दफ़ा सोचना नहीं पड़ेगा आपको। फिर इसी तरह अगर आप गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों और तालिब इल्मों पे खर्च करते हैं तो उसकी भी लिस्ट हो, और हर एक में कुछ ना कुछ डालें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल क़यामत के दिन कौन सा खर्च किया हुआ कितने बड़े अजर व सवाब का बायस बन जाएगा। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हुए अपनी खातिर, क्योंकि बाज़ वक़्त हम ये समझते हैं कि जब हम अल्लाह की खातिर कुछ कर रहे हैं तो वो किसी पर एहसान कर रहे हैं, हम किसी पर भी एहसान नहीं कर रहे। ये अल्लाह का हम पर एहसान है कि उसने हमें देने वालों में बनाया, लेने वालों में नहीं, देने वालों में बनाया। और हम दिल की खुशी से जब देंगे तो हमारे लिए सदका जो है वो बलाओं को टालने वाला भी होता है, और इंसान के लिए मुश्किलात से निकलने के लिए आसानी का सबब भी होता है, बहुत सी बीमारियों और हादसात से बचाता है। और आखिरत में भी मोमिन का सदका क़यामत के दिन क्या होगा? हशर के मैदान में उसका साया होगा। जब सख्त धूप होगी, सूरज बहुत करीब होगा, तो आपका सदका आपके ऊपर एक अम्ब्रेला की तरह होगा। तो हमें उस दिन के लिए खर्च करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब से कबूल